हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग का सेकंड क्लास हमारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार उसको शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं उन टॉपिक्स के बारे में, ताकि अगर आपको वो टॉपिक्स करने हैं बट अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हो। सो हमारी फर्स्ट क्लास अकाउंटिंग की हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हमने बहुत ही सिंपल भाषा में डे टू डे वाली रूटीन लैंग्वेज में हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली होती क्या है और इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक दोनों का मतलब एक ही था कि इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमारी प्रीवियस वीडियो में, यानी क्लास फर्स्ट ऑफ आवर अकाउंटिंग सब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टॉपिक, जो कि आपकी है क्लास सेकेंड। उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और अगर टाइम हुआ, यानी कि अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई, सो वी विल ट्राई टू कवर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो। दोनों टॉपिक्स हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स का रियल मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आप 11th में आए हो, आपने ऑब्जेक्टिव्स वर्ड्स बहुत कम, हो सकता है आपने 10th स्टैंडर्ड तक किया होगा, बहुत ही कम ऐसा होता होगा। बट 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, आपके फीचर्स, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। इन बिजनेस स्टडी, इन कॉमर्स, इन इकोनॉमिक्स, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। कि जैसे बिजनेस स्टडी में आप पढ़ोगे 12th में जाकर के प्लानिंग फंक्शंस, प्लानिंग के फंक्शंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन क्या है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो आपको हर जगह दिखेंगे। तो इसलिए इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, किसी चीज को करने का उद्देश्य क्या है। अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मुझे अपने जो है बिजनेस से रिलेटेड के जो खर्चे हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड मेरी ट्रांजैक्शन हुई है, मुझे उनका रिकॉर्ड रखना है। मुझे पता रखना है कि कब, किस टाइम पे मेरी बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, किसको पैसा गया, कहाँ से सामान आया, किस व्यक्ति को मैंने पैसा दिया। सो ये सब चीजें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग कहते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जहां पे हम बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसको सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जहां हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरे बिजनेस रिलेटेड है या नहीं। फिर उसको मनी के टर्म में मेजर करते हैं कि इसकी मनी के वे में कितनी वैल्यू होगी। देन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये सब चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली है, इसलिए इसको अब डीप में डिस्कस नहीं करने वाले। सो हमने जान लिया अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है, मुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों को करने की। क्योंकि आप देखो, आपकी लाइफ में भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स इन योर लाइफ दैट यू वांट टू बिकम अ सीए, यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस बनना है, बीकॉम करनी है, या पब्लिक प्राइवेट सर्वेंट बनना है, या पब्लिक सर्वेंट बनना है। सो क्या करना है, उस चीज का ऑब्जेक्टिव होता है। किसी चीज को जब आप करते हो, मुझे एजुकेशन, मुझे पढ़ाई करनी है बिकॉज मैं आगे जाकर के जॉब करना चाहता हूँ, तो ये क्या है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य है। तो इसी तरह अकाउंटिंग का भी उद्देश्य होता है कि अकाउंटिंग क्यों करनी है, क्यों टाइम वेस्ट करें हम अपना इतना अकाउंटिंग करने में, क्योंकि उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपके घर में अगर आप मिडिल क्लास से रिलेटेड हो तो आपने जरूर देखा होगा कि आपके घर में क्या होता होगा, एक जो है खर्चे रिकॉर्ड किए जाते होंगे कि इस महीने आपने जो है अखबार वाले को इतना खर्चा किया, या दूसरे किसी पर्पस पे इतना खर्चा हुआ। सो ये सब क्या है, ये सब आप अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, जो आपकी ट्रांजैक्शन है, जो आपका लेन देन हुआ है, जो आपके खर्चे हुए हैं, वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। उसी तरीके से बिजनेस में भी आप चाहते हो कि बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं, जहां से पैसा आ रहा है और जहां जा रहा है, आप उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहते हो। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपको आगे चल के पता चल सके कि भाई कौन सी पार्टी से मैंने कितना बिजनेस किया है, या किस पार्टी को मैंने कितना पेमेंट दिया है, या किस पार्टी को मैंने पेमेंट अभी देना बाकी है। तो ये सब चीजें आप करते हो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके अकाउंटिंग का कि आप अपने बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस का जो लेन देन हो रहा है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सको। नाउ द सेकेंड वन, असर्टेनिंग और नोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अब देखो क्या होता है, आपके घर में भी जो बुक आपने बना रखी है, या नोटबुक बना रखी है, रजिस्टर बना रखा है, जिसमें आप खर्चे लिखते होगे, तो उसमें आपने पूरे महीने में आपने लिखा कि भाई सैलरी आई 20,000, ठीक है, जिसमें से 1,000 आपने दे दिए अपने धोबी वाले भैया को, उसमें से 500 न्यूज़पेपर वाले को दे दिए, 3,000 आपने दे दिए अपने दूध वाले को। सो ये सब क्या है, ये सारे खर्चे आपने रिकॉर्ड कर लिए।
एट द एंड ऑफ द मंथ 31st को या जो भी मंथ की आपकी एंडिंग हो रही है उसमें आप देखते हो कि मेरे पास 20,000 की सैलरी आई और कितना खर्चा हो गया, मान लो स्कूल मिला के आपका 14,000 का खर्चा हो गया। सो यू विल नो कि आपने इस महीने जो है सिर्फ 6,000 रुपये बचाए, या फिर जो भी आपका बचेगा वो आपने बचाए। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो हर महीने की आपके पास कितनी सैलरी आई, उसमें से आपका पूरा कितना खर्चा हुआ। तो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर या जो भी टाइम पीरियड होगा उसके बाद आपके पास कितना पेमेंट बचा हुआ है आपके हाथ में, जो कि आप सेव कर सकते हो। एक तरीके से आपके लिए एक्स्ट्रा जो है उसकी खुशी अलग होगी। तो जस्ट लाइक दैट एक बिजनेस में भी होता है कि कितना उन्होंने पैसा कमाया और कितना उन्होंने खर्चा किया, बाकी का जो बचा हुआ पेमेंट होता है वो उनके लिए होता है प्रॉफिट। और अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी खर्चा उन्होंने 20,000 का कर दिया बट जो पेमेंट उन्होंने रिसीव की, जो सेल किया या जहां से भी उनको इनकम मिली वो थी 14,000। के को हम डिनोट करने के लिए कहते हैं 14 जो 1000 होता है उसको हम डिनोट करते हैं के से। सोशल मीडिया का जमाना है तो आजकल तो हर बच्चे को पता होगा, बट स्टिल जिसको नहीं पता उनको भी आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, इन्होंने जितना पैसा आया उससे 6,000 का ज्यादा का खर्चा कर दिया। इट मीन्स ये बिजनेस जो है लॉस में चला गया। जहां पे आपके पास पॉकेट में पैसा कम आया बट आपने खुले से उड़ा दिया, ज्यादा पैसा जो है वो एक्सपेंस कर दिया, उड़ा दिया। सो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। पर जहां पे आपके पास पैसा ज्यादा आया पर कम खर्च किया, वहां पे आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये जानने के लिए कि एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये अकाउंटिंग करना जरूरी होता है, तभी आप उसको पहचान सकते हो कि ये एक लॉस था या फिर एक प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिंग द सोर्स ऑफ आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मतलब क्या है, देखो अब आपको ये पता है आपके पास 20,000 रुपए आए, आपके बिजनेस को ये पता चल गया, मेरा एक बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, और वहां पे मुझे पता है कि इस पूरे मंथ में मुझे 20,000 रुपीज मिले हैं और मैंने जो एक्सपेंस किया है वो मैंने 15,000 का किया है। बट कहाँ गए ये 20,000, कहाँ से आए हैं ये 20,000 और ये 15,000 कहाँ गए हैं? यानी सोर्स क्या था 20,000 का? सोर्स यानी कि जहां से वो पेमेंट आपको मिल रही है। सो वो सोर्स क्या था, जहां से आपको रिवेन्यू मिला। रिवेन्यू यानी कि जहां से आपको वो पेमेंट मिली, आपने कुछ सामान बेचा है या कुछ भी किया है उससे आपको पेमेंट मिली। तो कहाँ से आपको ये पेमेंट मिली है ये जानना भी जरूरी है, और कहाँ आपने इसके एक्सपेंस किए हैं आपके लिए ये जानना भी जरूरी है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? विष्णु जी नहीं आएंगे, आप उनको लेटर नहीं लिख सकते कि भगवान जी बताना मैंने कहाँ खर्चा किया था। उसके लिए आपको अकाउंटिंग पूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि आपको जब देखना हो आपको पता चल सके कि आपके पास कहाँ से रेवेन्यू आया है एंड वो एक्सपेंस आपने कहाँ किया है, सैलरी दी है या कहीं कुछ और किया है या चाय पानी में ही पीने में सब उड़ा दिया। सो ये सब जानने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, असर्टेनिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन, अब देखो अगर मेरे बिजनेस को लॉस हो रहा है तो यानी मेरे बिजनेस की जो पोजीशन है, पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि मनी के टर्म्स में पोजीशन जो है जहां पे वो खड़ी होती है, यानी जहां पे उसकी वैल्यू है, एक बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो क्या है, तो यहाँ पे इस बिजनेस को लॉस हो रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो खराब है। बट जहां पे उसको एक बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है वहां पे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? जब मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी, जहां पे मुझे पता होगा कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, तो ये जानने के लिए हमें पता चलता है, और तब हमें पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट वन इज असर्टेनिंग द कैश फ्लो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने बात की थी कि असर्टेनिंग द सोर्स ऑफ आइटम ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे सिर्फ बात हुई थी कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस के सोर्स हमें पता चले, बट यहाँ पे एक और चीज पता चल रही है, कैश फ्लो, यानी कि जो हार्ड कैश है। जरूरी नहीं है ना आपको प्रॉफिट हो रहा हो या आपको रिवेन्यू जो है वो हो सकता है किसी और टर्म्स में भी मिल रही हो, आपको सीधा बिल्डिंग उठा के दे दी आपके किसी जो है सप्लायर ने कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, जो तुम मेरी बिल्डिंग ले जा, वो भी सिचुएशन आ सकती है। वी विल डिस्कस दिस अबाउट लेटर। अब बात क्या हो रही है, अब हो रही है कि कैश फ्लो का पता चल सके कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है, और वो आपको पता चलेगा जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे, जब आप पूरी एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे कि कहां से आपको कैश मिला और कहां पे आपने कैश पे पेमेंट की है, ताकि आपको कैश फ्लो का पता चले। कैश फ्लो यानी कि कैश का आना और जाना। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप ऑफ यूजर। अब देखो एक कंपनी में क्या
चीजें हो रही हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, वो आज के टाइम में ना हम सबको पता है कि उसका कितना बड़ा बेनिफिट होता है, उसका कितना बड़ा यूज होता है। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर या आप बिजनेस कोई भी मार्केट में एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस कर रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आप देखते हो, आप उनके रिकॉर्ड्स देखते हो, तब आप सोचते हो कि हाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार ये तो काफी सालों से लॉस में जा रही है, हम क्यों आखिर इनके जो बिजनेस में है वो अपना पैसा लगाएं। तो ये क्या है, ये यूजर्स हैं जिनको उनके फाइनेंशियल जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं, वो देखते हैं। अब उनका वेरियस पर्पस हो सकता है, चाहे उनको माल सप्लाई करना है तो भी वो देख सकते हैं कि यार ये बिजनेस तो लॉस में जा रहा है, इसकी सेल हो नहीं रही, हम इसको माल दे देंगे, कल को ये पेमेंट नहीं देगा। तो ये सब क्या है, ये सब यूजर्स होते हैं जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं ताकि उनको उनके जो डिसीजंस हैं वो ले पाए। तो फाइनेंशियल, किसी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो उसके लिए उसके अकाउंट्स देखने पड़ते हैं। तो आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आप दूसरे लोगों को, जो दूसरे यूजर्स हैं, उनको अपने अकाउंट से कम्युनिकेट कर सको कि मेरा बिजनेस किस सिचुएशन में है, मेरा बिजनेस अच्छी पोजीशन में है, ये देखो अकाउंट्स देख लो मेरे, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो कितना पैसा छाप रहा हूँ। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अबाउट योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू योर अकाउंट्स और थ्रू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसको आप अकाउंट्स भी बोल सकते हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे और पूरा डीप में बात करेंगे। अभी अकाउंटिंग की सिर्फ शुरुआत है तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके समझिएगा। नेक्स्ट वन इज असरटेनिंग द पोजीशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। वाह वाह, दो नए शब्द अब आपको इस लाइन में मिले हैं, पहला डेटर, दूसरा क्रेडिटर। बहुत ही अच्छे शब्द है, मतलब इनको तो आप पूरी जिंदगी भूलना नहीं चाहोगे। फर्स्ट वन इज योर डेटर, अब इसको कई लोग डेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम भी अपनी ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन इज योर क्रेडिटर। देखो, जहां पे आपको किसी से पैसा लेना है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपको किसी से पैसा लेना है, हमने क्या किया, हमने बिजनेस चालू किया, हम जो है मार्कर बेच रहे हैं, बहुत सारे मार्कर बेच रहे हैं। हमारा एक दोस्त यार आया, उसने कहा कि यार देख, तू तो अपना जो है, जो दोस्त है अपना अच्छे वाला दोस्त, तो तू क्या कर, तू मुझे ना एक पेटी मार्कर दे दे, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं कंगाल हूं, मैं जब ये बेचूंगा मैं तब जाके तेरे को पैसा दे दूंगा, या जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरे को दे दूंगा। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने कहा चल यार ये तो अपना दोस्त यार है, चल इसके साथ बिगड़नी नहीं चाहिए, चल इसको दे देते हैं। हमने उसको जो है माल दे दिया, सामान दे दिया, या जो भी अपना चीज थी हमने उसको दे दी कि चल तू ले जा, तो हम कल को पैसा दे दियो। अब यहाँ सिचुएशन क्या आ रही है कि हमने उसको उधार पे सामान दे दिया। अब वो हमें फ्यूचर में पेमेंट करेगा, यानी वो मुझे फ्यूचर में पेमेंट देगा। अभी तक तो ऐसा ही है ना, भले कितना गद्दार दोस्त क्यों ना हो, हमें पता हो कि लेके भाग ही जाएगा, बट स्टिल हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं वो पैसा दे देगा, हम वो अच्छा इंसान है, दे देगा। तो इट मीन्स अकाउंट्स के लैंग्वेज में वो क्या है, डेटर है, जिसने हमको फ्यूचर में पैसा देना है। ठीक है, देना है तो डेटर, जिसने हमें पैसा देना है, ऐसा नहीं हमने पैसा देना है, नहीं, उस व्यक्ति ने हमको पैसा देना है, डेटर। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दो, अब उस दोस्त की नजर से देखो, उस दोस्त की नजर से देखो, वो क्या करके ले आया, उधार का सामान उठा करके ले आया। अब उसको पता है कि चल भाई कोई नहीं, भले दोस्त है पर पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा देना है, तो वो क्या सोचेगा, उसके लिए अब हम क्या है, यानी उस पार्टी के लिए, उस दोस्त के लिए हम क्या हो गए, क्रेडिटर। नहीं तो आप अपने आप को भी उसकी जगह पे रख के देख लो कि भाई तुम अपने दोस्त से कुछ उधार पे सामान लेके आए हो, तुम्हें उसको कल को पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, भले ही चड्डी बड्डी क्यों ना हो, बट स्टिल यू हैव टू पे हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे आपके लिए वो व्यक्ति क्रेडिटर हो गया, जिसको आपने पैसा देना है फ्यूचर में, तो क्रेडिटर। तो ये दो शब्द आपके निकल के आ गए। तो बिजनेस में ये जानना भी जरूरी है कि कितनों से पैसा लेना है, कितने को पैसा देना है। अगर आपके पेरेंट्स जो है बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अगर छोटी सी किराने की शॉप भी है, तो उस सिचुएशन में भी आप लोग देखते होंगे कि वो कभी ना कभी कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट से कितनों से पैसा लेना है और कितनों को देना है। क्यों करते हैं, ताकि उनको एक्चुअल पोजीशन पता चले कि भाई मैंने मार्केट से कितना पैसा ले रखा है और कितनों को देना है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं लेता जाऊं उधार पे कि भाई मैं कल लौटा दूंगा, बट जो जिनसे पैसा लेना है वो कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं और डेटर कम हो रहे हैं, तो पैसा आएगा कहाँ से। अब देखो, हमको पैसा आगे फ्यूचर में कम मिलने वाला है, 500 रुपए मिलने वाला है, पर मुझे क्या करना है, 5000 रुपए देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बिजनेस को ये जानना जरूरी होता है कि उसके डेटर और क्रेडिटर कितने हैं, उनकी पोजिशन जाननी जरूरी होती है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटिंग रिसर्च इन बिजनेस ऑपरेशन।
अब आपके बिजनेस में जो है बहुत सारे जो है ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन यानी कि काम हो रहे होते हैं, प्रोडक्शन हो रहा होता है, मान लो आप बेच रहे हो, आप खरीद रहे हो, तो ये सारे क्या ऑपरेशंस है। तो उसके लिए एक रिसर्च कंडक्ट करते हो कि भाई कितना खर्चा हो गया, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना माल आ रहा है, जा रहा है, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग आपको जरूरी होती है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस में लॉस होता जा रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा क्योंकि आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए। बट अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, आपको पता चल जाएगा भैया लॉस हो रहा है, तो चलो फटाफट अपने बिजनेस पे आप ध्यान दो, धंधे पे ध्यान दो। कहते हैं ना, किसी वेब सीरीज में बोला है कि धंधे पे ध्यान दे भाई। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस पे, कि अगर वो बार बार लॉस में जा रहा है या उसका प्रॉफिट कम हो रहा है या कुछ और सिचुएशन बन रही है, तो आपके अकाउंट्स में वो झलक जाएगी, आपको पता चल जाएगा, ताकि आप फिर तुरंत उस पर कंट्रोल कर सको, उसको और ज्यादा खराब होने से बचा सको। नाउ द नेक्स्ट वन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स यानी कि देखो, अभी मोदी जी जब आए 2014 में, तो उन्होंने क्या किया था कि पुराना जो हमारा जीएसटी से पहले का सिस्टम होता था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, उसको हटा दिया और नया टैक्सेशन लेके आए 2017 में, जीएसटी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जीएसटी हो या फिर उनके पहले का जो भी सिस्टम रहा था, या फिर हमारा जो इनकम टैक्स सिस्टम है, या जितने भी लीगली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके तहत ये बोला गया है कि कुछ लोगों को जो है अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है। अब वो कौन होते हैं उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, बट लीगल रिक्वायरमेंट्स के तहत, यानी आपको अगर टैक्स पे करना है या फिर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो आपको टैक्स पे करना है, तो आपको अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ताकि आपका एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल सके कि जितना आपने टैक्स भरा है, क्या आपने सच में उतनी सेल की है, या फिर आपने जो आपने सेल ज्यादा की थी पर आपने टैक्स कम का भर दिया, आपने टैक्स की चोरी की है। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सही सिचुएशन में रखने के लिए आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हो। मैंने बहुत कोशिश की आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, बट स्टिल अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो रही हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका ये फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने फीचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड मीनिंग के बारे में बात की थी। बट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक भी छोटा है, बट आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका बेस है। सो सबसे पहला फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसके कार्य क्या है, अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हो। सबसे पहला चीज कि आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो। अकाउंटिंग हमने अभी बताया कि आप सब कुछ रिकॉर्ड करके रखते हो, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो, एक सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत ही आप मेंटेन करते हो। क्या था वो सिस्टम, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने अपनी पहली वीडियो में, तो इसीलिए पहली वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट, जो कि आपके एंड में रिजल्ट आते हैं कि आपने टोटल मिला के किसको कितना पैसा देना है, या फिर आपको आपके बिजनेस ने क्या किया, 10 लोगों से पैसा ले रखा है उधार पे, तो एग्जैक्ट उन सबको मिलाकर के कितना पैसा देना है। तो ये सब क्या होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट में आप कम्युनिकेट करते हो, जो कि एट द एंड आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना करके दिखाते हो। मीटिंग लीगल नीड्स, आपको लीगल नीड्स को मेंटेन करने के लिए, मीट करने के लिए ये सब अकाउंटिंग करते हो। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, बिजनेस की एसेट प्रोटेक्ट करने के लिए। एसेट क्या होती है, एसेट होती है किसी भी बिजनेस की संपत्ति। अगर मेरा एक इंस्टीट्यूट है या फिर मेरा कोई बिजनेस है एजुकेशन से लाइन में, क्योंकि आजकल तो एजुकेशन को भी लोगों ने बिजनेस ही बना रखा है, तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का बिजनेस है अगर हमारा, और मेरा जो है मान लो एक वो है, आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे क्या है, ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए एसेट हो गया, चेयर है वो मेरी एसेट हो गई, टेबल है वो मेरी एसेट हो गई, इवन दिस मार्कर मेरा एसेट हो गया, क्योंकि इन सबको मैं यूज कर रही हूँ, मेरी संपत्ति है और इनसे मैं आगे अपना पैसा बना रही हूँ, इन्हीं को यूज करके आगे पैसा अर्न कर रही हूँ। ताकि तो इसीलिए इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि एंड में मैं पूरा स्टेटमेंट बना सकूं कि मेरा बिजनेस फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करता है। वही चीजें हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उन सबको दिखा सके। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अब देखो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट लेता है फैसले कि कौन से चेंज हमें बिजनेस में करने पड़ेंगे। तो अगर उसको हम अपनी अकाउंटिंग दिखाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि भैया हाँ, हम बहुत ज्यादा जो है जेब खोल के खर्चा कर रहे हैं और हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम लॉस में जा रहे हैं या हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है।
तो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि वो अपने सही फैसले ले सके और बिजनेस को खराब हो रहा है तो उसको खराब होने से बचा सके। तो ये सब बात होती है आपकी अकाउंटिंग के फंक्शंस में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया, बट आई होप ये हमने पूरी जो इन दो वीडियो में किया है उसी से रिलेटेड है, तो बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं लग रही। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक आपका आता है वो होता है अकाउंटिंग के एडवांटेज एंड लिमिटेशन, बट हम इसको अभी नहीं करेंगे बल्कि इसको हम 6-7 वीडियो होने के बाद करेंगे। जब आप अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत मीनिंग समझ जाओगे, उसके जो लॉजिकल टर्म्स हैं जो हम नॉर्मल अकाउंटिंग लाइन में टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी अकाउंटिंग शुरू की है, एकदम से आपको एडवांटेज एंड लिमिटेशन बता देना बहुत ही बड़ी बेवकूफी मुझे लगती है, क्योंकि जब तक आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग करना नहीं आ जाता या उसका थोड़ा सा बेस और नहीं पता चल जाता, तब तक आपको ये समझाना मुझे नहीं लगता कि आपको ठीक से समझ आएगा। जब आप खुद उसको थोड़ा सा कर लोगे अकाउंटिंग को, तो आपको पता चलेगा कि यार ये सही बात है, ये लिमिटेशन में क्यों डाला गया, तब आपको पता चलेगा। तो इसलिए दिस टॉपिक आई विल कवर इट आफ्टर 6 to 7 वीडियोस, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप इसी को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।